हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं शोमोदीप हूँ और आज हम लोग देखेंगे कि मोइना डॉट एआई में हम लोग कैसे खुद को ऑनबोर्ड कर सकते हैं और फिर एक प्लान परचेस करके मोइना डॉट एआई का सारा फीचर्स जो है हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं। तो पहले की जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन में अभी ओपन है चैट डॉट मोइना डॉट एआई। तो आप जैसे ही यहाँ पे हिट करेंगे तो आपका यही जो पेज है यही लॉगिन पेज है, डिफ़ॉल्ट पेज। तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं और उसमें आपको ओटीपी मिलेगा। तो मैं यहाँ पे ईमेल आईडी से लॉगिन करता हूँ और यहाँ पे मैं गेट ओटीपी करूँगा तो मेरे ईमेल पे एक ओटीपी आ जाएगा। तो देखिए मेरा ओटीपी आ गया है। मैं इस ओटीपी को कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे जैसे ही मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा तो पहले ही ये हम लोगों से ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स मांगेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बेसिकली जो मेरा कंपनी है तो उस कंपनी का नाम मुझे डालना है। तो मानिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि एग्जाम्पल प्राइवेट लिमिटेड HTTPS। यहाँ पे आपका खुद का वेबसाइट का URL देना पड़ेगा। तो मैं ये वेबसाइट की URL दे दिया और लोगों को मैं डिफ़ॉल्ट रहने दे सकता हूँ। अगर आप चाहें तो अपना खुद का लोगो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो देखिए मोइना डॉट एआई का जो पूरा इंटरफेस है वो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे पहले ही हम लोग देखेंगे कि हम लोग लैंड किए हैं अकाउंट सेटिंग्स बोल के एक पेज पे, ठीक है। तो अकाउंट सेटिंग्स में आप देख सकते हैं कि प्रोफाइल है, ऑर्गेनाइजेशंस है और टीम्स है। तो ये सब क्या है ये एक एक करके देखते हैं। तो प्रोफाइल बेसिकली आपका खुद का प्रोफाइल हो गया जहाँ पे आप अपना खुद का नाम डाल सकते हैं। तो मानिए मेरा नाम जो है मैं डाल देता हूँ, मेरा कंपनी का नाम जो है और प्रोफाइल पिक्चर अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो ठीक है, अगर नहीं चेंज करना चाहता हूँ तो ठीक है। तो इसको मैं जैसे ही अपडेट कर दूंगा तो ये अपडेट हो गया। और प्रोफाइल में और कुछ नहीं है। अगर मेरा ईमेल अभी रजिस्टर्ड है, अगर आप मोबाइल नंबर रजिस्टर कर सकते हैं मतलब करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के OTP से इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन में जैसा कि मैंने जब एक ऑर्गेनाइजेशन ऑन द टाइम ऑफ लॉगिन क्रिएट किया था वही यहाँ पे शो कर रहा है। देखिए वही डिटेल्स यहाँ पे है। मेरा रोल क्योंकि मैंने ही क्रिएट किया था तो एज ए एडमिन है मेरा रोल। और टीम बेसिकली क्या है कि टीम में मैं अगर चाहता हूँ कि ये जो मेरा जो चैट सिस्टम है, मेरा जो यूज़र्स के लिए मैं जो मोइना डॉट एआई को इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो इसको अगर मेरा जो एम्प्लॉई है मैं चाहता हूँ कि जो लोग इसको मैनेज करे तो मैं उसको यहाँ से इनवाइट कर सकता हूँ कि ईमेल के साथ। और यहाँ पे मैं अगर मेंबर का ईमेल डाल देता हूँ तो उसके ईमेल में एक लिंक चला जाएगा जिससे वो एक्सेप्ट करके ये पैनल में लॉगिन कर पाएगा, ठीक है। तो यही बेसिकली ये 3 चीज़ है अभी अकाउंट सेटिंग में। सपोर्ट में बस अभी अब अपना कुछ इशू है जो डाल पाएंगे जी। तो फिर आ जाते हैं प्राइस ऑन प्लान पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस ऑन प्लान पे हम लोगों के पास बेसिक और प्रोफेशनल प्लान है। तो अभी चलिए आप यहाँ पे डिटेल पढ़ सकते हैं कि कौन सा प्लान में क्या क्या फीचर्स मिल रहा है। जैसे बेसिक में 6000 चैट सेशन है, 2 एजेंट अकाउंट है, प्रोफेशनल में 25,000 चैट सेशन है, 10 एजेंट अकाउंट है, इंस्टेंट AI रिप्लाई है, इसमें भी इंस्टेंट AI रिप्लाई है। बस वो चैट सेशन का ही मेन जो है डिफरेंस है। और उसको अलावा आपको प्रोफेशनल में इंटरनेट ऑडियो कॉल मिलता है और यहाँ पे वो नहीं मिलता। और चैट सेशन का जो इंक्रीज है वो है। और तो इसको अभी परचेज करते हैं। तो चलिए तो देखिए जैसे कि हम लोगों ने प्लान परचेस अभी कर लिया है तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइव चैट हम लोगों का एक्सेसिबल हो गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ कुछ मेनू है, चैट है, कैन रिप्लाई है, रिपोर्ट्स है, फीडबैक है, चैट सेटिंग है और डॉक्यूमेंटेशन है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये सब क्या है।
तो चैट में जब हम लोग आएंगे, चैट में देखिए एक एक्टिव टैब है। एक्टिव टैब मतलब कि अभी कौन कौन कस्टमर से अभी आपका बात हो रहा है। तो एक्टिव टैब क्या है कि एक्टिव टैब वो है जो दिखाता है कि अभी अभी करंट बातचीत आपका कौन कौन लोगों से हो रहा है। उसके साइड में देखिए है अनरीड टैब, मतलब कोई आपको मैसेज किया है पर वो अभी आपने देखा नहीं है। उसके बाद आता है क्लोज टैब कि जिन लोगों के साथ आपका कन्वर्सेशन खत्म हो चुका है। उसके बाद आता है अनरिजल्व कि जिसने जो क्वेरी के लिए आपको मैसेज भेजा था वो अभी उसका क्वेरी रिजल्व हो गया है, तो वो अपने अनरिजल्व पे रिजल्व नहीं हुआ है, तो इसलिए आपने वो अनरिजल्व पे डाल के रखा है। तो जैसे कि मानिए यहाँ पे एक्टिव चैट का लिस्ट है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एज ए कस्टमर यहाँ पे एक मैसेज भेजता हूँ, ठीक है। देखिए मैंने एक हाई भेजा था, तो अभी अभी देखिए 1:48 PM में, तो देखिए मेरा ऑटोमेटिक रिप्लाई चला आया। हाई कस्टमर ने भेजा, एआई ने मुझे भेज दिया, हाई हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे, ठीक है। तो ऐसे ही जब एआई मोड ऑन रहेगा तो एआई रिप्लाई देगा। अब देखिए उसके बाद मैंने ये ऑफ कर दिया एआई, तो फिर मैं फिर से हेलो भेज रहा हूँ, तो देखिए हेलो आ गया पर कोई रिप्लाई नहीं गया। तब आपको यहाँ पे मैनुअली कुछ रिप्लाई देना पड़ेगा। हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू। होपफुली अभी आपको समझ में आ रहा है कि ये कैसे काम कर रहा है। और जैसे ही यहाँ पे मैंने रिप्लाई दे दिया, तो अगर आप यहाँ पे आएंगे तो देखिए वो जो सेम चैट था वो अभी एक्टिव में आ गया, क्योंकि आपने उसको रीड कर लिया है। तो बेसिकली यही है चैट जो टैब है उसका काम। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड में अगर आप क्लिक करते हैं ना, तो जो पूरा यूजर का चैट का डेटा है वो आप डाउनलोड कर लेंगे CSV में, और एक्सेल में आराम से उसको एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है, कि यूजर का पैटर्न क्या है। यहाँ पे क्लिक करके आप विजिटर डिटेल्स देख सकते हैं कि वो लॉगिन किया है कि नहीं किया है, अभी व्हाट्सएप में ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है, ठीक है। और यहाँ पे अब अगर आप चाहते हैं तो इस चैट को अनरिजल्व कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे अनरिजल्व करता हूँ तो वो अनरिजल्व में देखिए आ गया, ठीक है। तो ये फीचर्स है हम लोगों का जो चैट सिस्टम है उसका। और मैं अगर चाहूँ कि इसको यही रिप्लाई करे तो इसको ऑन भी रख सकता हूँ। तो हर मेरा जो कस्टमर है उसके लिए मेरा ये बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है। अगर आप चाहे तो इसको ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी चलते हैं कैन रिप्लाई में। तो कैन रिप्लाई बेसिकली क्या है? कैन रिप्लाई में आप क्या कर सकते हैं कि कुछ कुछ क्विक मैसेज होता है या फिर कॉमन कुछ आंसर होता है जो हर यूजर का कुछ क्वेरी रहता है, कि जो आपका बिजनेस होगा उस रिगार्डिंग, कि मैं पेमेंट कैसे करूँ, मेरा ऑनबोर्डिंग कैसे होगा, मैं प्रोडक्ट परचेज कर लिया क्वांटिटी कैसे इंक्रीज करूँगा, जस्ट एग्जांपल। तो वो सब का आंसर आप यहाँ पे एज ए टेम्पलेट पहले से लिख के रख सकते हैं। यहाँ पे आप ऐड पे क्लिक करेंगे, नया मैसेज जो भी टाइप करना हो करेंगे, टैग्स को चूज करेंगे, अगर कोई इमेज ऑडियो डालना है तो वो भी आप डाल के ऐड कर देंगे, तो वो आपका इस लिस्ट में आ जाएगा। तो कैन रिप्लाई को हम लोग यहाँ पे कैसे यूज कर सकते हैं? देखिए एक रिप्लाई आया था हाई बोल के, तो एआई ने रिप्लाई कर दिया ऑटोमेटिक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको ऑफ किया और मैं फिर से एज ए कस्टमर कांटेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए टाइप स्लैश फॉर कैन रिप्लाई। तो अभी मैं अगर स्लैश करता हूँ तो कैन रिप्लाई में मेरा जितना भी सारा मैसेज है ना वो यहाँ पे दिख जाएगा। तो मानिए मैं ये चूज कर लिया, ये और मुझे लिखने का जरूरत नहीं, और मैं अगर चाहूँ तो इसको मैं एआई से इस मैसेज को ब्यूटीफाई भी कर सकता हूँ। फिलहाल ऐसे ही भेज देते हैं, तो वो मैसेज ऐसे चला गया। तो ये था बेसिकली कैन रिप्लाई का काम। इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका रिपोर्ट, जिसमें आपका क्या होता है ना कि लास्ट 7 डेज में आपका कितना एक्टिव चैट्स है, कितना टोटल चैट्स है, एक्टिव ऑपरेटर चैट आवर कितना है, ठीक है। चैट एक्टिविटी का ग्राफ आपको मिलता है, कौन सा एजेंट काम कर रहा है, कौन सा एजेंट आपका ऑपरेटर जो है मैनुअली जो हैंडल कर रहा है वो कौन एक्टिव है कौन इनएक्टिव है, ठीक है। ये सब आप देख सकते हैं। और फिर यहाँ पे देखिए फीडबैक परसेंटेज हो गया, ऑपरेटर चैट एनालिसिस हो गया। तो ये सब रिपोर्ट्स आपको मिलता है।
चैट के लिए। तो उसके बाद देखिए चैट सेटिंग में अगर हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे देखिए जैसे ऑटो रिजल्व टाइमर, अगर आप कुछ डाल के रखना चाहते हैं तो वो आप डाल सकते हैं कि मैं चाहता हूँ कि कोई भी मैसेज करने के बाद ऑटोमेटिक वो रिजल्व हो जाए। फिर देखिए लीड कीवर्ड्स जो है ये पूरा अलग ही चीज है, तो मैं वो बोल रहा हूँ बाद में। उसके बाद देखिए एआई मोड क्या है कि आफ्टर हाउ मेनी मैसेज एआई स्विच टू एजेंट चैट। अभी ये 2 है, तो देखिए मैं अगर यहाँ से ये डिसेबल कर दूं ना तो मेरा चैट जो है उसमें किसी का भी एआई एक्टिव नहीं होगा, वो डिसेबल हो जाएगा। तो फिर मैं अगर इसको एक्टिव करूं तो ये एक्टिव रहेगा। तो ये ग्लोबल है, और चैट में जो हम लोग देख रहे थे वो इंडिविजुअल चैट के लिए है। तो यहाँ पे देखिए आफ्टर हाउ मेनी मैसेज एआई स्विच टू एजेंट चैट, तो ये आप भी सिलेक्ट कर पाएंगे कि 2 मैसेज तक मेरा एआई रिप्लाई करे, फिर मेरे जो एजेंट है उसके पास आ जाए, या फिर 10 मैसेज के बाद आ जाए, वो आपका जो मर्जी आप वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। लैंग्वेज, चैट लैंग्वेज इंग्लिश, अगर आप चाहे कि किसी और लैंग्वेज देना, आपका नेटिव में आप सर्व करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। एलएलएम सिलेक्शन जो है ये यहाँ पे हम लोगों का जितना भी सारा एलएलएम मॉडल है वो सब दे के रखे हैं। तो अभी लेटेस्ट जो है GPT-5 वही हम लोग यूज कर रहे हैं। उसके बाद देखिए पीडीएफ इंजेक्शन आता है और एक्सेल इंजेक्शन आता है। तो पीडीएफ इंजेक्शन और एक्सेल इंजेक्शन क्या होता है कि आपका जो एआई है जो ऑटोमेटिक रिप्लाई देगा, उसको तो आपके बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए कि आप क्या सेल करते हैं, कैसे आपका बिजनेस चलता है, कस्टमर का क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, पॉसिबल रिप्लाई क्या क्या हो सकता है, मतलब उसके पास तो ये नॉलेज होना चाहिए, तो फिर वो और अच्छे से अपना रिप्लाई दे पाएगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक पीडीएफ बना सकते हैं आपके बिजनेस का डिटेल का, और सेम चीज आप एक्सेल में भी डाल सकते हैं। डाल के यहाँ पे अगर आप उसको चूज करके अपलोड कर देंगे तो आपका जो एआई होगा वो क्या होगा ना, वो आपका जो डेटा है बिजनेस का पूरा उसके ऊपर ही वो ट्रेन हो जाएगा, और उस अकॉर्डिंग ही वो आंसर देगा यूजर को। तो यूजर को लगेगा ही नहीं कि ये एआई से आ रहा है, उसको लगेगा कि कोई इंसान ही है जो ऐसे अच्छे से मुझे डिटेल में ब्रीफ कर रहा है। यहाँ पे कॉल फीचर आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, और जो कन्वर्सेशन है उसको आप हाईलाइट भी कर सकते हैं। जैसे ये वेरी इंपॉर्टेंट ग्रीन है, तो मैं चाहता हूँ कि इस कलर को चेंज करूँगा करके इसका नाम दे देते हैं फ्रॉड। मानिए कोई फ्रॉड यूजर है, तो यहाँ पे आप इसको ऐड कर दिए, फिर चैट में जाके आप ये कलर किसी यूजर को चिपका सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गया हम लोगों का चैट सेटिंग। और डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली कैसे आप इंटीग्रेट करेंगे ये व्हाट्सएप चैट आपके बिजनेस के साथ, जिससे हम लोगों को जो डेटा है वो मिलेगा, वो हम लोग जब प्लान परचेस करेंगे, हम लोगों से बात करेंगे, तो हम लोग वो आपके एंड से हम लोग ही कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है लीड्स। तो लीड्स यहाँ पे खाली है क्योंकि अभी लीड्स में हम लोगों ने कुछ डाला नहीं है। तो लीड्स में क्या है, बेसिकली लीड में आप कुछ कीवर्ड डाल सकते हैं कि मानिए परचेस हो गया, या फिर मानिए मेरा कुछ प्रोडक्ट है, तो जैसे मेरे प्रोडक्ट का नाम प्रोडक्ट ही पकड़ लीजिए, प्रोडक्ट हो गया। तो मैं चाहता हूं कि अगर किसी के चैट में ये 2 रिलेटेड वर्ड आता है तो वो यूजर मेरे लीड में आ जाएगा कि ये यूजर मेरा एकदम कोर जो बिजनेस है उसके रिगार्डिंग ही इसका क्वेरी है। तो ये जो यूजर है ये कन्वर्सन होने का चांस बहुत हाई है, तो ये मेरे लीड में आ जाएगा, मैं उसको डायरेक्ट अप्रोच कर सकता हूँ कन्वर्ट करने के लिए। तो ये था आपका टोटली लाइव चैट का जो हम लोगों का फीचर है वो। उसके बाद देखिए आता है व्हाट्सएप में क्या है कि नंबर ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पे आपका बिजनेस का नाम, बिजनेस का नंबर, जो आप, ये डेमो है इसलिए नहीं आया है यहाँ पे। तो जैसा कि आपका व्हाट्सएप बिजनेस जब इंटीग्रेट करेंगे हम लोगों के साथ तब ये आ जाएगा। जस्ट मिनट में एक वाटर ब्रेक ले लेता हूँ, ठीक है। हाँ, तो फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है टेम्पलेट। तो टेम्पलेट क्या होता है ना कि अगर हम लोग चाहते हैं किसी यूजर को कुछ ऑफर के बारे में बताना, या फिर किसी स्पेसिफिक टाइम में मेरा कुछ सेल हो रहा है, आप देखिए आइए इस टाइम से इस टाइम तक, तब आप उसको सीधा व्हाट्सएप में वो नोटिफिकेशन भेज पाएंगे। कैसे, तो यहाँ पे देखिए आप एक टेम्पलेट बना पाएंगे व्हाट्सएप में। जैसे
ये ऐड टेम्पलेट में, तो ये टेम्पलेट का नाम मान लेते हैं कि ऑफर 1। लैंग्वेज में अभी के लिए डाल रहा हूँ इंग्लिश। मैसेज 50% ऑफ ऑन ऑल प्रोडक्ट्स शॉप नाउ। तो देखिए मैं जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये प्रीव्यू में आपको दिखेगा कि ये किस तरह से जाएगा। मीडिया सैंपल मानिए मैं एक सैंपल इमेज भी दूंगा यहाँ पे, ताकि और अच्छे से आप लोग रिलेट कर पाए इस चीज को कि कैसे ये हेल्प करेगा। तो चलिए अभी बेसिक के लिए क्या करते हैं कि ये इमेज ही मैं दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे प्रीव्यू आ गया। तो अगर मैं इमेज देता हूँ तो टेक्स्ट का कोई हेडर नहीं दे पाऊंगा, तो इसलिए हेडर मुझे डालने नहीं दे रहा। फुटर अगर चाहूँ तो कुछ डाल सकता हूँ कि मानिए डेमो फुटर मैंने लिख दिया। तो देखिए फुटर भी यहाँ पे आ गया। उसके बाद टेम्पलेट का अगर कुछ डिस्क्रिप्शन जो ऑप्शनल है मैं नहीं दे रहा हूँ। तो अगर कुछ बटन आप चाहते हैं ऐड करने के लिए तो वो बटन भी आप ऐड कर सकते हैं कि जानी मानिए बटन टेक्स्ट में मैंने दे दिया कि शॉप नाउ, ठीक है। और क्विक रिप्लाई, मतलब इस बटन पे क्लिक करने से ही आपका जो एआई है वो कुछ क्विक रिप्लाई करेगा। या फिर आप यूआरएल भी दे सकते हैं कि मेरा स्पेसिफिक जो बिजनेस का पेज है शॉप नाउ पे क्लिक करने से ही उसको प्रोडक्ट में दे दूंगा, जहां से वो ऐड टू कार्ट कर सकता है, ठीक है। तो मतलब ये करके आप ऐड कर सकते हो। तो बटन को मैं डिलीट ही करके ऐड करता हूँ। तो अभी देखिए ये टेम्पलेट जैसे ही मैंने ऐड कर दिया ना, ये देखिए मेरे यहाँ पे आ गया ऑफर 1, उसमें इमेज है, ये मेरा मैसेज था और स्टेटस उसका पेंडिंग हो गया। क्यों पेंडिंग हो गया? क्योंकि ये व्हाट्सएप के पास चला गया है ये टेम्पलेट वेरीफाई होने के लिए। ये व्हाट्सएप बिजनेस खुद इसको वेरीफाई करता है कि कोई खुद गलत कंटेंट तो नहीं भेज दे रहा, इसलिए। तो इसको थोड़ा देर आपको चेक करना पड़ेगा कि ये कब अप्रूव हो रहा है। जैसे नीचे वाला देखिए ये ऑलरेडी अप्रूव है, ये फेल हो गया। तो जो फेल होता है उसके लिए यहाँ पे आपको हम लोग रीजन भी दिखा देते हैं कि ये व्हाट्सएप क्यों फेल कर रहा है, ठीक है। तो मानिए जो अप्रूव हो गया है उसमें आप क्या देख पाएंगे, उसमें अगर आप चाहते हैं तो इस टेम्पलेट को ब्रॉडकास्ट कर पाएंगे। कैसे ब्रॉडकास्ट कर पाएंगे? मतलब ये जो टेम्पलेट है आप चाहते हैं कि ये टेम्पलेट तो मैंने बना लिया, अब ये टेम्पलेट में बहुत सारा यूजर को भेजूंगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि टेम1 मैंने नाम दे दिया। एक CSV फाइल आप लोगों को हम लोग डाउनलोड करने देंगे। यहाँ पे आपने CSV डाउनलोड कर लिया। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, एक्सेल से ही करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोबाइल है और उसके नीचे 3 नंबर है। तो ऐसे ही आपका जितना यूजर को आप भेजेंगे उस यूजर का नंबर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे लिख देना पड़ेगा जितना हो। आप एक बार वो लिख दीजिएगा। सॉरी मेरा एक्सेल का वो खत्म हो गया, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। और वो मोबाइल नंबर ऐड करने के बाद आप जैसे ही अपलोड CSV में क्लिक करके ये CSV फाइल को अपलोड करके सेंड करेंगे, तो उतना नंबर के पास, उतना नंबर जो जिसने जो आपने डाला था उतना यूजर के पास आपका ये CSV चला जाएगा। तो ये बेसिकली होता है ब्रॉडकास्ट आप कर सकते हैं इस टेम्पलेट को। यहाँ पे आप इस टेम्पलेट को प्रीव्यू कर सकते हैं ऐसे, ये जस्ट ए डेमो है बेसिकली। और इसको आप चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। एक बार हम लोग चेक करते हैं कि वो टेम्पलेट जो है अप्रूव हुआ कि नहीं। देखिए ये जो हम लोगों ने डाला था वो भी अप्रूव हो गया, अभी हम लोगों ने ये डाला। तो अभी अगर हम चाहे कि इसको हम ब्रॉडकास्ट करेंगे तो लेट्स से BD1 हम लोग CSV को डाउनलोड किए, इसको मैं ओपन करता हूँ VS कोड से। एक्चुअली मेरा एक्सेल का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो मैं कुछ नहीं करूँगा, बस यहाँ पे ये नंबर को चेंज कर दूंगा, ठीक है। ये नंबर को चेंज करके मैंने सेव कर दिया, इसको क्रॉस किया। अब ये सैंपल 1 है, अब इसको मैं अपलोड करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए सैंपल 1 को मैंने सिलेक्ट करके ओपन कर दिया, ऑफर 1 है इसका नाम, मैं सेंड कर दिया। अब ये थोड़ा टाइम लेता है सेंड होने के लिए, मैं चेक करता हूँ। ये देखिए
ये मेरा फ़ोन है, यहाँ पे ये नंबर डिप से सेव हुआ है, तो ये मेरे डिवाइस पे ये मैसेज अभी आ गया। तो बेसिकली ये था पूरा टेम्पलेट का चीज़ आपका। और नीचे देखिए ये ब्रॉडकास्ट है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि आपका ब्रॉडकास्ट का जितना रिपोर्ट है आप देख सकते हैं, जैसे डिलीवर्ड कितना हुआ, सीन कितना हुआ, डिलीटेड कितना हुआ, सेंड कितना हुआ, फेल्ड कितना हुआ, ठीक है। और यहाँ पे आप टेम्पलेट भी देख सकते हैं कि अभी ये भेजा है, इससे पहले ये भेजा था, मतलब पूरा ब्रॉडकास्ट का आपका हिस्ट्री। यहाँ पे पेजिनेशन है, पेज बाय पेज आप डेटा देख पाएंगे, ठीक है। रिपोर्ट में आपको रिपोर्ट मिल जाएगा ब्रॉडकास्ट का, ठीक है। और यहाँ पे यूजर का फ्लैग भी हम लोग देते हैं कि यूजर अगर आपका कोई भी रिप्लाई नहीं करता है, मतलब वो यूजर नॉट इंटरेस्टेड है आपके ब्रॉडकास्ट से। अगर वो 1 या 2 रिप्लाई कर देता है तो मतलब वो इंटरेस्टेड यूजर है। अगर वो उससे भी ज्यादा करता है तो मतलब वो वेरी इंटरेस्टेड है। तो मान तो ब्रॉडकास्ट आप जितना कर रहे हैं उसका सक्सेस रेट भी क्या है वो भी आप इधर देख पाएंगे। और ये जो डेटा है इसको देखिए आप यहाँ पे डाउनलोड भी कर पाएंगे, ये जो रिपोर्ट्स है, ठीक है। तो और इसके अलावा तो अकाउंट सेटिंग, प्राइस एंड प्लान सपोर्ट हम लोगों ने पहले ही देख लिया। तो होपफुली आप लोग एंजॉय किए होंगे ये सेशन, और मैं शायद आप लोगों को अच्छे से समझा पाया होगा। तो अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो ज़रूर हम लोगों को बोलिएगा, हम लोग कोशिश करेंगे उसको रिजॉल्व करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव ए ग्रेट टाइम विथ chat.moena.ai।